नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल माय एजुकेशन सक्सेस में। मैं हूं आपका साथी प्रवीण कुमार। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, हमने जो HSSC हरियाणा ALM लाइनमैन के लिए जो मॉक टेस्ट सीरीज चला रखी है दोस्तों, उसकी हम आज 40वें नंबर की मॉक टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं दोस्तों। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों, एग्ज़ाम के 2 दिन रह चुके हैं। जितनी भी हमने वीडियो बना रखी हैं उनको आप स्टडी करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं दोस्तों। आप कम से कम 25 से 30 नंबर इन्हीं क्वेश्चनों में से आएंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों, करते हैं आज की मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, वहाँ से आप जितने भी ALM लाइनमैन के पेपर हुए हैं वो सभी आप जाके वहाँ डाउनलोड करके आप उन्हें स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। और सही तैयारी करके आप अपना पेपर बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलो करते हैं आज का मॉक टेस्ट शुरू। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट और 50 मीटर लंबे तांबे के तारों का विशिष्ट प्रतिरोध 1.72 गुणा में 8 की पावर -8 ओम सेंटीमीटर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसका आंसर है C 86 म्यू ओम प्रतिरोध होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तत्व के सबसे छोटे कण को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों, तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से संधारित्र का प्रकार कौन सा है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ही ये सब संधारित्र के प्रकार हैं दोस्तों। एक कागज, बी इलेक्ट्रोलाइट, सी सिरेमिक, डी माइका, ये सब हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सीलिंग रोस का इस्तेमाल किसकी आपूर्ति के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसका आंसर है बी प्रदीप्ति दीप के लिए किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न संयोजक तुल्यांक की धारिता क्या होगी। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी 12F होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर में तिरछेपन का लाभ निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ई ये सब हैं दोस्तों, कागिंग रोकना, रोलिंग टालना, वर्धित रोटर प्रतिरोध, अनंत आरंभिक ब्लागुरण, ये सभी होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, PVC ट्यूब धातु के पाइप और धातु की फ्रेम को काटने के लिए किस इलेक्ट्रिकल उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका आंसर है डी एक्सा का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मैलेट का इस्तेमाल किसके लिए किया होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों बी लकड़ी के कार्य के लिए किया जाता है मैलेट का प्रयोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, परिपथ को बंद या वियोजित करने के लिए प्रयुक्त एक घटक को क्या कहा जाता है। दोस्तों, इसका आंसर है बी स्विच कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कुछ संवाहक जोड़ने के लिए और विभिन्न संवाहकों के विभिन्न पदों प्रदान करने हेतु इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में डैश का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों ए जंक्शन बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 2 या अधिक शाखाओं में विभाजित होने वाले परिपथ डैश परिपथ कहा जाता है दोस्तों। इसका आंसर है बी समांतर परिपथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शुष्क सेल का धनात्मक इलेक्ट्रोड डैश का बना होता है दोस्तों। इसका आंसर है बी कार्बन का बना होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिनिएचर बैटरी का इस्तेमाल साधारणतः किस में होता है। इसका आंसर है दोस्तों ए इलेक्ट्रिक घड़ी में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी एक डैश उपकरण है दोस्तों। इसका आंसर है बी विद्युत रासायनिक उपकरण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पैराचुंबकीय पदार्थ क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ए चुंबक द्वारा हल्के से आकर्षित होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सोलिनाइड को किस प्रकार की विद्युत चुंबक के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों बी व्यास की तुलना के अधिक अक्षीय लंबाई होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यह किसने खोजा कि धारा वहन करने वाले संवाहक को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह गतिशील होगा। इसका आंसर है दोस्तों ए आंद्रे एम्पियर माइकल फेराडे होता है दोस्तों। इसका आंसर है माइकल फेराडे ने खोजा था दोस्तों इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉइल
में इससे जुड़े स्वयं के फ्लक्स में प्रतिरोध के कारण प्रेरित ईएमएफ को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर है डी, स्व प्रेरित ईएमएफ कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय परिपथ का एमएमएफ विद्युत परिपथ के डैश के स्पष्ट होता है दोस्तों। इसका आंसर है ए, ईएमएफ के स्पष्ट होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वायु के अपेक्षित विद्युतशीलता का मान क्या है दोस्तों? इसका आंसर है सी, 8.854 गुणा में 10⁻⁻12 FM होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक का इस्तेमाल आमतौर पर डैश में किया जाता है दोस्तों। इसका आंसर है बी, मोटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 फेज वाले डैश लोड को मापने के लिए 2 वाटमीटर विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसका आंसर है ही ए और बी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, संतुलित और असंतुलित का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आर बराबर है 3 ओम एक्सएल और 4 ओम के साथ सीरीज में है तो इस सर्किट में का इम्पीडेंस जेड डैश होगा दोस्तों। इसका आंसर है सी, 5 ओम होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लैप लोड डैश लोड का उदाहरण है दोस्तों। इसका आंसर है ए, पूर्णतः प्रतिरोध का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक संपूर्ण कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, 0 लीडिंग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह फ्रीक्वेंसी जिस पर अनुनाद उत्पन्न होता है क्या कहलाती है दोस्तों? इसका आंसर है सी, रेसोनेट फ्रीक्वेंसी कहलाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक 3 फेज वाले मोटर का पावर फैक्टर इसी रेटिंग वाले सिंगल फेज मोटर की तुलना में क्या होता है? इसका आंसर है दोस्तों सी, अधिक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, RYB अनुक्रम में पहला डैश फेज में अधिकतम मान पर पहुंचाया जाए तो इसका आंसर है दोस्तों ए, लाल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी लाइन में और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज डैश कहलाती है दोस्तों, बी कहलाती है वोल्टेज, फेज वोल्टेज होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में डैश होते हैं तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 3 लेयर और 2 जंक्शन होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर में डैश डायोड होते हैं दोस्तों। इसका आंसर है 2 होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड में करंट डैश के लिए प्रभावित होता है। इसका आंसर है दोस्तों बी, इनपुट ग्रिल का आधा चक्र होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फिल्टर का इस्तेमाल डैश परिवर्तित करने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसका आंसर है बी, एक कंपन वाले डीसी ग्रिल में स्थिर अवस्था वाले डीसी ग्रिल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एलईडी से निकलने वाली रोशनी का रंग किस पर निर्भर करता है दोस्तों? इसका आंसर है ये, प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एलईडी डैश का इस्तेमाल करके बनाई जाती है दोस्तों। इसका आंसर है डी, कॉपर का इस्तेमाल करके बनाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एलईडी का एक प्रयोग है? इसका आंसर है दोस्तों ये सब है दोस्तों। इंडिकेटर को ऑन ऑफ करना, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ट्रैफिक लाइट, मोटरसाइकिल, इन सब में होता है दोस्तों एलईडी का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, एससीआर का कंट्रोल एलिमेंट क्या है? इसका आंसर है दोस्तों डी, ए और बी है, कैथोड और एनोड होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एससीआर में होल्डिंग करंट क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर है ए, एससीआर को ऑन रखने के लिए एनोड का करंट का न्यूनतम मान होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वह डिवाइस जो प्रयुक्त ग्रिल की तीव्रता को बढ़ा देता है क्या कहलाता है? इसका आंसर है दोस्तों ए, एम्पलीफायर कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डैश एक निश्चित फ्रीक्वेंसी वाला ऑसिलेटर है तो दोस्तों इसका आंसर है डी, क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक 4 पोल 50 हर्ट्ज मशीन का सिंक्रोनस चाल क्या होगी? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 1500 RPM होगी। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटरों में हंटिंग के नियमन में से कौन सा कारण है? इसका आंसर है दोस्तों ई, ये सब कारण है दोस्तों। लोड में अकस्मात परिवर्तन, फील्ड धारा में अकस्मात परिवर्तन, हार्मोनिक टॉर्क युक्त लोड, आपूर्ति प्रणाली में दोष, ये सभी हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का वोल्टा नियम डैश द्वारा होता है दोस्तों। इसका आंसर है ई टू
E2 माइनस V2/E2 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इंटरपोल्स की वाइंडिंग आर्मेचर के साथ डैश में संयोजित होती है दोस्तों। इसका आंसर है श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों डीसी मशीन में आर्मेचर लैमिनेशन की मोटाई लगभग क्या होती है। इसका आंसर है दोस्तों बी 0.5 मिलीमीटर से 0.4 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जनरेटर में ब्रशों का क्या कार्य है। इसका आंसर है दोस्तों ए कम्यूटेटर से धारा प्राप्त करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण डैश होता है दोस्तों। इसका आंसर है बी ई जी बराबर है ZN/60 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रेशमी वायरिंग के दौरान न्यूट्रल कनेक्शन उदासीन योजनाओं के लिए सदैव किस रंग के तार का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसका आंसर है या तो सी या तो डी होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जनरेटर ट्रांसफार्मर संयोजक कंटिन्यूस पर बस बार वायरिंग के लिए डैश पदार्थ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसका आंसर है या तो ए या बी होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है डैश वायरिंग में 2 वे स्विच का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों ए स्टेयरकेस वायरिंग में 2 वे स्विच का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर डैश होता है दोस्तों। इसका आंसर है सी उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है PMEN प्रणाली का विस्तार क्या है। इसका आंसर है दोस्तों बी प्रोटेक्टिव मैक्लिपर एथेल्ड एंड न्यूट्रल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एक विद्युत परिपथ में डैश के कारण फ्यूज उड़ जाता है और परिपथ बंद हो जाता है दोस्तों। इसका आंसर है ये अत्यधिक धारा के कारण होता है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन पोषण पारेषण लाइनों में कैपेसिटेंस प्रभाव नगण्य होता है दोस्तों। इसका आंसर है बी छोटी पारेषण लाइनें होती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तापदीप्त लैंप में तंतु फिलामेंट किसका बना होता है दोस्तों। इसका आंसर है बी टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन मोटर में स्टार्टर का प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों। इसका आंसर है ये स्टार्टिंग धारा सीमित करना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन अल्टरनेटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आंसर है दोस्तों ये फैराडे के चुंबकीय परिणत सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन डैश उपयोग करके थायरिस्टर को क्षणिक वोल्टता में सुरक्षित किया जा सकता है दोस्तों। इसका आंसर है डी सर्वर परिपथ होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है शंट डीसी मोटर में फील्ड धारा कम होने पर मोटर की चाल क्या होगी। इसका आंसर है दोस्तों बी बढ़ती रहेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है SCR में डैश के दौरान अधिकतम विद्युत हानि होती है दोस्तों। इसका आंसर है बी उत्थान समय के दौरान होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है चलती ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति में डैश ऊर्जा होगी दोस्तों। इसका आंसर है ही ए और बी दोनों होगी स्थैतिक और गतिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन है एक AC सिस्टम में स्किन इफेक्ट किस पर निर्भर करता है दोस्तों। इसका आंसर है ही इन सब पर निर्भर करता है चालकता का आकार चालकों के व्यास पदार्थ का प्रकार और परिचालन आवृत्ति दोस्तों। अगला क्वेश्चन है P टाइप के अर्धचालक में अधिकांश वाहक कैसे होते हैं दोस्तों। इसका आंसर है ये छिद्र होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किरचॉफ का लूप का नियम किसके संरक्षण के आधार पर है दोस्तों। इसका आंसर है बी ऊर्जा के आधार पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वोल्टेज को बढ़ाने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है दोस्तों। इसका आंसर है सी स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों AC सर्किट की औसतन पावर क्या होती है दोस्तों। इसका आंसर है बी VI cos होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन विपरीत पोल्स हमेशा एक दूसरे को इसका आंसर है दोस्तों आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन 200 वोल्ट AC सिंगल में अधिकतम मान क्या है दोस्तों। इसका आंसर है सी 311 वोल्ट होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर किस भाषा का डिवाइस है। इसका आंसर है दोस्तों बी अचल भाषा का डिवाइस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा वोल्टेज लेवल टाइप ट्रांसफार्मर है। इसका आंसर है दोस्तों बी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एक सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित EMF किस पर निर्भर करता है दोस्तों। इसका आंसर है सी ए और बी दोनों पर निर्भर करता है दोस्तों।
टर्न्स की संख्या और फ्लेक्स पर। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की दक्षता किन के बीच होती है दोस्तों? इसका आंसर है 90 से 98% होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर है गतिज रूप से प्रेरित ईएमएफ होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कम वोल्टेज और उच्च करंट डीसी मशीनों में किस प्रकार के बुरुश प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों? इसका आंसर है डी बी, तांबा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जनरेटर में ईएमएफ किस पर निर्भर है? तो दोस्तों इसका आंसर है इन सब पर निर्भर है दोस्तों। पोल्स की संख्या, समांतर पथों की संख्या, फ्लैक्स की प्रतिपोल की संख्या, चालकों की संख्या। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीसी सीरीज मोटर को किस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर है सी, बूस्टर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से लैंप का सबसे अच्छा कलर रीडिंग इंडेक्स CRI होता है दोस्तों? इसका आंसर है सी, इंडेक्सेंट होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किसी कमरे की प्रदीप्ति किस पर निर्भर करती है दोस्तों? इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों पर निर्भर करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 60 कैंडल पावर के स्रोत द्वारा उत्सर्जित कुल फ्लक्स कितना होगा? इसका आंसर है दोस्तों सी, 754.2 ल्यूमेंस होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश का समान वितरण किस पर निर्भर करता है दोस्तों? इसका आंसर है ये स्थान की ऊंचाई के अनुपात पर निर्भर करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक रेजिस्टेंस हीटिंग ओवन का तापमान डैश का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों ये थर्मोस्टेट का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिस रेजिडेंस ओवन का उपयोग करके किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों ये इन सब के लिए किया जाता है। धातुओं की एनीलिंग, धातुओं का दृढ़ीकरण, मिट्टी के बर्तन को सुखाना, जुड़े हुए तार पर एनामेल्ड होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सामान्य रूप से हीटिंग एलिमेंट में इनडायरेक्ट रेजिडेंस की हीटिंग फर्नेस के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर है बी, नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट रेजिडेंस हीटिंग में तत्व की धातु संरचना किसके पसंद पर निर्भर करती है दोस्तों? इसका आंसर है इन सब पर करती है। सामग्री की प्रतिरोधकता का तापमान गुण, मशीनी शक्ति और लागत इन पर होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य हीटर का एलिमेंट आमतौर पर क्या बना होता है दोस्तों? इसका आंसर है बी, वर्ताकार बना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक आयरन की एकमात्र प्लेट किससे बना होता है दोस्तों? इसका आंसर है सी, कच्चे लोहे से बना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिकल आयरन का एलिमेंट किससे बना होता है दोस्तों? इसका आंसर है डी, नाइक्रोम से बना होता है दोस्तों। इनमें से कौन सी लकड़ी या प्लास्टिक से बना है? इसका आंसर है दोस्तों ये हैंडल बना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, धातु का धनात्मक टर्मिनल किससे जुड़ा है? तो दोस्तों इसका आंसर है एनोड से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित सेल में धनात्मक आवेश डैश होता है दोस्तों? इसका आंसर है धनायन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, थर्मोकपल का एक डिवाइस है जो डैश में परिवर्तित करता है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों सी, ऊष्मा प्रदान ऊष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर में निम्न में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर है डी, नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक उच्च वोल्टेज में पावर ट्रांसमिशन क्या होती है दोस्तों? इसका आंसर है बी, अच्छा विनियमन प्रदान करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संयंत्र को अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र को होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक संधारित्र में दो डैश शामिल होते हैं दोस्तों? इसका आंसर है बी, कंडक्टर और इंसुलेटर द्वारा पृथक होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ACSR का विस्तार क्या है? इसका आंसर है दोस्तों बी, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, डैश का उपयोग करके विद्युत शक्ति मापी जाती है? इसका आंसर है दोस्तों डी,
वोल्टमीटर का प्रयोग करके विद्युत शक्ति मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, उच्च आवृत्ति एडी करंट हीटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाली आपूर्ति आमतौर पर डैश होता है। दोस्तों इसका आंसर 10 kHz 400 kHz होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सुरक्षात्मक ग्राउंडिंग के लिए क्या ज़रूरी है? इसका आंसर है दोस्तों ये सब ज़रूरी है। दोस्तों अर्थ के लिए एक कम प्रतिरोध पथ, टाइम संयोजन, ग्राफ संयोजन और ग्राउंडिंग डिवाइस के पर्याप्त विद्युत वाहक क्षमता होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक 2 पोल लैप वाइंडिंग डीसी मशीन में एक चालक का प्रतिरोध 2 ओम है और चालक की कुल संख्या 100 है। आर्मेचर का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। इसका आंसर है दोस्तों सी 50 ओम होगा। दोस्तों ये थी हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ आज की। तो दोस्तों 2 दिन रह चुके हैं अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। हमारे चैनल से ये जितनी भी वीडियो हैं आप इन्हें हमारे चैनल पर जाके इनको आप स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। और हमारे चैनल को हर तरह की जॉब अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों, वहाँ पे आप जाके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।